अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय परफेक्ट स्क्वायर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14x माइनस 13। सबसे पहले इसको हम अरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 14x इक्वल टू माइनस 13। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13 इक्वल टू 0। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपने क्या करना होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे गिवन है आपको, सिर्फ आपने 14x को लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आना है तो वो हो जाएगा माइनस 14x। परफेक्ट स्क्वायर में कौन सा फार्मूला आपने यूज़ करना है, प्लस का या माइनस का, तो वो आपको यहाँ से इस साइन से पता चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 14x है, सो इट मीन्स कि फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये होता हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x तो फार्मूला बनता ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x इक्वल टू माइनस 13। ये पहला स्टेप हो गया। अब हमने ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना है ऑन बोथ साइड कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बने, तो इसके लिए हम इसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम दिस फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ए की जगह पर आपको एक्स गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है, तो ये हो जाएगा लाइक फार्मूले की शेप क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज़ एक्स स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या हो गया, एक्स माइनस 2, जहाँ पे फार्मूले में ए आता है इसकी जगह पे आप इसकी वैल्यू एक्स पुट करें, आपके पास आ जाएगा 2x। अब बी क्या होना चाहिए वो आपको कहाँ से पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा इस टर्म से। यहाँ पे क्या है 14x, सो इट मीन्स कि बी ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 14x। 2 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए आपके पास माइनस 2 इंटू 7 14x आता है, जो हमारे यहाँ की रिक्वायरमेंट है। सो इट मीन्स कि b हमारे पास क्या हो गया, b इज़ इक्वल टू 7। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 49। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x ये तो हमें यहाँ पे गिवन है, लेकिन 49 या 7 स्क्वायर यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 49 को दोनों साइड पे ऐड करेंगे। सो एडिंग 49 ऑन बोथ साइड्स, देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज़ इक्वल टू माइनस 13 प्लस 49। अब ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए की जगह पे एक्स गिवन है, बी की जगह पे आपको 7 गिवन है, सो ए माइनस बी होल स्क्वायर ये इस फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। राइट हैंड साइड पे आपने 49 में से 13 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 36। अब हमें ये स्क्वायर ख़त्म करना है, बेसिकली हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स,
एंड यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 7 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 6। अंडर रूट 36 क्या होता है, इसको आप प्लस 6 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस 6 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। प्लस 6 होल स्क्वायर is equal to 36 minus 6 whole square is equal to 36. So it means कि हमारे पास यहाँ से क्या आता है, प्लस माइनस 6। so अंडर रूट 36 is equal to प्लस माइनस 6। वन टाइम आपने इसको विद पॉजिटिव साइन ले लिया, दैट x माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस 6 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 6। अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से 7 राइट हैंड साइड पे लाके ऐड कर दें। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आती है इक्वल टू 13। यहाँ से भी 7 राइट हैंड साइड पे ऐड कर दिया, तो x इक्वल आता है माइनस 6 प्लस 7 इक्वल टू 1। सो अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इज़ 13 एंड 1। इसी तरह से एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 12x प्लस 32। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपने 12x को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 32। जिस तरह यहाँ मैंने आपको कहा था कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना चाहिए, ये फर्स्ट इसका स्टेप है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको राइट हैंड साइड पे गिवन है, सिर्फ 12x को यहाँ ला के आपने माइनस कर लिया, तो 2x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 32 आ गया। ओके अब हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर का मेथड होता है उसमें फ़र्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर की फॉर्म में या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ आप देखें तो यहाँ पे आपको 2x स्क्वायर गिवन है, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, अगर हमें गिवन होता 4x स्क्वायर फिर हम कह सकते थे कि ये 2x होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, 2x स्क्वायर, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो इट मीन्स कि हमें यहाँ से 2 को ख़त्म करना है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2। जब आपने 2 पर डिवाइड किया तो आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 16। अब यहाँ से लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन आपने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्या हो गया आपके पास, ए स्क्वायर की जगह पे ए की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 2, ए की जगह पर x। अब भी ऐसा क्या होना चाहिए कि हमारे पास 6x आ जाए। अगेन देखिए माइनस का फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो 6x हमारे पास कब आएगा, जब आप 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 2x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आ जाएगा माइनस 6x, जो हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। सो इट मीन्स कि b हमारे पास किसके इक्वल हो गया, b इज़ इक्वल टू 3। तो जहाँ पे b आता है वहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट किया, तो ये हो जाएगा 3 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 होल स्क्वायर, किसकी जगह पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x तो आपको गिवन है, लेकिन कौन सी टर्म गिवन नहीं है, दैट इज़ 3 होल स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। सो इट मीन्स कि आपने क्या करना है, एडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स। जब आपने 9 को ऐड कर लिया है दोनों साइड पे, तो आपके पास क्या कन्वर्ट हो रहा है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वेयर a is equal to x and b is equal to 3. So x minus 3 whole square equal to 16 plus 9 equal to 25. अगेन आपने x फाइंड आउट करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x अंडर रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25। ओके, now square root 25 is equal to plus minus 5 whole square. So x minus 3 is equal to plus minus 5. Square root 25 is equal to plus minus 5. So 1 time x minus 3 is equal to plus 5 and then x minus 3 is equal to minus 5. आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस 3 को राइट हैंड साइड पे लेके आए तो वो ऐड हो जाएगा, देन 5 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8। यहाँ पे भी माइनस 3 राइट हैंड साइड पे आके ऐड हो जाएगा, तो माइनस 5 प्लस 3 इज़ इक्वल टू माइनस 2।
So our required solution set is 8n minus 2. तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इसी के एक और क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं ताकि ये मेथड थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि और भी ज़्यादा ये मेथड आपको क्लियर हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या होता है, इसको करने के लिए आपने कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में आपने चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करें कि ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम कंपेयर करते हैं इस फार्मूले के साथ। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। सो इट मीन्स कि हमारे पास ए की जगह पर एक्स गिवन है, माइनस 2 ए की जगह पर एक्स आ गया। अब बी ऐसा क्या होना चाहिए कि जिसको हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 3। याद रखें, आपके पास 2 फ्रॉम फार्मूला, x फ्रॉम a। हमें b की वैल्यू देखनी है कि वो ऐसी क्या होनी चाहिए कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें 2x के साथ तो हमारे पास ये वाला 3x आना चाहिए। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अगर फोकस करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए और 2 को ख़त्म करना है। 2 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमारे पास तो 3x आना चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरह ये कटिंग होके देखिए आपके पास 3x आता है। ठीक है, सो इट मीन्स कि हमारे पास जो b की वैल्यू है दैट इज़ 3/2। ये पॉइंट क्लियर हो गया। a की जगह पर x हो गया क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर गिवन है। तो ये देखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बन रहा है। कंपैरिजन अगर करें, माइनस 2 ए की जगह पर x, b ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2x से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 3x दे दे। तो जब मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास देखिए वही 3x आता है। सो इट मीन्स कि b क्या है, दैट इज़ 3/2। तो b की जगह पर आपने 3/2 लिखा तो ये बन गया 3/2 होल स्क्वायर। सो इट मीन्स कि हमारे पास बी स्क्वायर क्या है, 9/4। हमें बेसिकली 9/4 को ऐड करना है दोनों साइड पे। ओके, सो एडिंग 3/2 होल स्क्वायर या एडिंग 9/4 ऑन बोथ साइड्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9/4। ये तो फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर वेयर a इज़ 3 एंड b इज़ 3/2। और राइट हैंड साइड पे आपने एलसीएम ले लिया -2 प्लस 9/4 का। आपके पास एलसीएम में 4 आ गया, ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे 4 गिवन है, यहाँ पे नीचे 1 गिवन है। जब आप इसको एलसीएम से फाइंड आउट करेंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू -2 से आ जाएगा -8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9, -8 प्लस 9 इक्वल टू +1 डिवाइडेड बाय 4। तो आपके पास आ गया 1/4। अब हमें x चाहिए, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3/2। दिस थिंग इज़ इक्वल टू प्लस -1/2 क्योंकि 1/4 हमारे पास +1/2 होल स्क्वायर से भी आता है, -1/2 होल स्क्वायर से भी आता है। तो आपके पास स्क्वायर रूट 1/4 क्या आ जाएगा, +-1/2। सो वन टाइम इसको +1/2 के साथ लिखिए, फिर नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम आपने x माइनस 3/2 को -1/2 के साथ लिखा। इन नेक्स्ट स्टेप x इज़ इक्वल टू 1/2, ये -3/2 राइट हैंड साइड पे आके +3/2 हो जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू -1/2 प्लस 3/2। आपने अगेन ऐड करना है, एलसीएम लेना है। तो ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम में 2, न्यूमरेटर में 1 + 3, सो 4/2। यहाँ भी एलसीएम में आ जाएगा 2 इन न्यूमरेटर -1 + 3, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। 4/2 से 2 आ गया, इसकी कटिंग की आपके पास 1 आ गया। सो अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इज़ 1 and
2। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन यही परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13 इक्वल टू 0। अगेन फर्स्ट स्टेप क्या है कि कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके आना है। अगेन इसे कंपेयर करें अब फार्मूले से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। तो देखिए हमें इसमें सॉरी ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, राइट। परफेक्ट स्क्वायर आपको गिवन है ना एक्स स्क्वायर, सो इट मीन्स कि ए क्या है एक्स। यहाँ पे आप ए की जगह पर एक्स पुट कर ले। बी कौन सा नंबर होना चाहिए, वो नंबर जिसको मैं 2x के साथ मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास आ जाए 10x। बी वो नंबर होना चाहिए जिसको मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास 10 आ जाए। तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। सो इट मीन्स कि b क्या है, b इज़ इक्वल टू 5। तो b स्क्वायर की जगह पर ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x वो तो यहाँ से आ रहा है। 5 स्क्वायर या 25 हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें 25 चाहिए यहाँ पे। तो एडिंग बोथ साइड्स, इससे हम ऐड करेंगे विथ 25, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू माइनस 13 प्लस 25। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये कंप्लीट एक फार्मूला कन्वर्ट हो गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12। सो बाय द सेम मेथड जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुकी हैं, हमें x चाहिए, हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो दिस थिंग इज इक्वल टू x माइनस 5। यहाँ पे अंडर रूट 12 गिवन है। 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, 4 इंटू 3। 12 को आप स्क्वायर रूट 4 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट 4 इंटू 3, इसको आप इंडिविजुअली स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2 और ये एज इट इज़। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस एंड माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। ना x इज़ इक्वल टू, हमें x चाहिए, इस 5 को राइट हैंड साइड पे लाके ऐड कर दे। सो x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 एंड x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। दोनों को कंबाइन लिखें तो भी ठीक है, सेपरेट लिखें तो भी ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 6। अगेन जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था कि हमें यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, हमें यहाँ परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर चाहिए होता है। लाइक अगर 4 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, फिर तो ठीक है। लेकिन ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें उसको यहाँ से ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय दिस नंबर दैट इज़ 2। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3। अब हम चेक करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फार्मूले से कंपेयर करते हैं। सो a इज़ इक्वल टू x, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर गिवन है, माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला x, a की वैल्यू हो गई। अब b ऐसा क्या होना चाहिए कि जिसको हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाए। सो ऑब्वियसली आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, सो b इज़ 1। सो इट मीन्स कि हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x गिवन है, हमें 1 गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 1, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। दैट इज़ x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 4 के। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। x की वैल्यू चाहिए, माइनस 1 को राइट हैंड साइड पे ला के ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1 3 एंड x इज़ इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 इज़ माइनस 1। So our required solution set is 3 and minus 1। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर के।
तो यहाँ तक हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इन तीनों लेक्चर्स में अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा अगर कोई और ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने सीखनी है एंड आपकी डिमांड है उसके लेक्चर की, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।